गुड मॉर्निंग नम्रा। आकांक्षा सिंह। गुड मॉर्निंग आकांक्षा सिंह। ओहो, अभी तो लग रहा है सो के उठी हो। कल क्लास में नहीं थी? अच्छा। देखिए, क्विज 2 का सॉल्यूशन सेट भी गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दिया गया है और इसको हम लोग ट्यूट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन पार्ट बी, because it has been already observed that most of students didn't perform as per their caliber or the capacity into the part B। पार्ट ए तो वो लोग कर लेते हैं, लेकिन पार्ट बी नहीं कर पा रहे क्योंकि उसमें मोर देन वन करेक्ट आंसर है। समझ रहे हैं? और बेसिकली वो जो डी कॉन्सेप्ट है उस पे ही बेस्ड होता है और ये सब सब्जेक्ट में है। ये इनिशिएट करते हुए सोल्यूशन सेट अपलोड कर दिया है और बाकी लोग से भी कहा है बहुत जल्दी सभी लोग अपलोड कर देंगे और डिस्कस भी करेंगे। एंड इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी whenever there any doubt in any subject into the quiz test after the paper you must discuss। थोड़ा इसको सिंसियरली लीजिए। कितने लोग का टेस्ट है आज एनक्यूटी वाला? काजल गुप्ता का मैसेज आया था, डिम्पल सोनी का मैसेज आया था। यहाँ जितने लोग हैं उन सबका तो नहीं है ना किसी का? श्रेयांश, श्रेयांश अभी नहीं है? कितने बजे? अच्छा ठीक। आज आपका सीपी का टेस्ट 3 भी है तो 9:40 पे मैंने उसको शेड्यूल किया है। 9:40 पे टेस्ट भी परफॉर्म कर दीजिएगा। काफी कम लोग आए हैं अभी तक, पता नहीं क्या है। 31 स्टूडेंट्स होते। 31 क्या 30? स्क्रीन दिख रहा है?
नम्रा, स्क्रीन, थोड़ा सा नेटवर्क अपना सही करो बेटा। अब देखिए, अब देखिए, हैं? नेटवर्क की प्रॉब्लम है तुम्हारे साइड। प्रसून, डायग्राम दिख रहा है? बहुत ब्लर है। हो सकता है कॉलेज में है, यहाँ पे नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम हो भी सकती है, हालांकि वाईफाई लगा हुआ है। मे भी सम प्रॉब्लम हो सकती है नेटवर्क की। ठीक है, मैं इसका नोट्स आपको दूंगा। डायग्राम ये कल वाला ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और वीडियो लेक्चर आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं सभी लोग? प्रसून, वीडियो लेक्चर देखते हैं नहीं देखते जो हम पोस्ट करते हैं? तो उसमें सही आ रहा था? हाँ तो ठीक है, मैं इसलिए वीडियो लेक्चर अपलोड कर देता हूँ, साथ ही साथ नोट्स भी देता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क को कोई इशू है, तो उसको आप जो है देख सकते हैं। Now going to start the lecture. Yesterday I told you about the TCP, Transmission Control Protocol, which helps basically in the connection establishment, message flowing, error control, flow control, as well as access control, means all the responsibilities or duties performed by the transport layer. It is helpful to perform the duties of transport layer. Okay, and after the connection establishment, when the entire information is passed from sender to receiver, connection termination is process done by the help of TCP, जिसको हम लोग कहते हैं फाइनलाइजेशन। तो उसके साथ ही साथ देयर इज अ फिक्स्ड फ्रेम फॉर्मेट ऑफ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो हमने कल आपसे डिस्कस भी किया था। और जिनको भी लग रहा था कि प्रॉब्लम हो रही है या नहीं हो रहा है, तो मैंने इसलिए कल वीडियो भी दिया था, उसमें आप क्लियरली डायग्राम बताया था। तो पूरा जो आपका TCP हेडर होता है वो 32 बिट का होता है। उसके बाद 32 बिट जो टोटल होता है, तो जब हम फ्रेम फॉर्मेट की बात करते हैं तो ये बाइफरकेटेड होता है इनटू डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो जो पहली लेयर होती है, जो फर्स्ट पार्ट होता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हो, ठीक है, जिनके अभी नेटवर्क इशू नहीं है, जिनके पास ठीक ठाक चल रहा है, तो पहला जो है, जो आपका फ्रेम होता है, वो बाइफरकेटेड रहता है इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट वन, सोर्स पोर्ट एड्रेस, दिस इज 16 बिट, एंड द डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस, दिस इज आल्सो 16 बिट. So the first frame of the frame format of TCP is divided into two parts, source port address and the destination port address, and the bits 32 is divided into 16:16. So source port address is a 16-bit field that defines the port number of the application program in the host that is sending the information or the frame. Second is destination port address. Destination port address. This is also 16-bit field
दोनों ही 16 बिट फील्ड होती हैं आपकी, चाहे वो आपकी सोर्स पोर्ट एड्रेस हो या डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस हो, दोनों ही इक्वली, मैंने आपको बताया जो पहला फ्रेम है वो दोनों में डिवाइड कर दिया जाता है इक्वली, 16 बिट में। तो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस डिफाइंस द पोर्ट नंबर ऑफ द एप्लीकेशन प्रोग्राम इन द होस्ट दैट इज रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। समझ रहे हैं? तो जो रिसीवर एंड होता है, जो रिसीवर मशीन होती है, वो डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस कंटेन करती है। फिर जो सेकेंड फ्रेम होता है वो होता है आपका अकॉर्डिंग टू द डायग्राम जो आप देख पा रहे हैं, सीक्वेंस नंबर, दिस इज सेकेंड फ्रेम ऑफ द टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट। तो सीक्वेंस नंबर इज 32 बिट फील्ड होती है, ये पूरा फ्रेम 32 बिट, जो कि एक्चुअल में मैक्सिमम लेंथ होती है आप टीसीपी हेडर की या टीसीपी फ्रेम फॉर्मेट की। तो सीक्वेंस नंबर पूरे 32 बिट फील्ड का होता है, एंड इट डिफाइन द नंबर असाइंड टू द फर्स्ट बाइट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन contained in that frame or the packet or segment. Means you can say that whenever TCP is stream transport to connect with the another host that is known as receiver, it ensure connectivity. I already told you TCP is basically reliable into connection oriented services, कनेक्शन ओरिएंटेड, या जिसमें आप कहते हैं सर्किट इस्टेब्लिशमेंट को वायर ओरिएंटेड कनेक्शन पे फेथ होता है इसमें, ठीक। टू इंश्योर कनेक्टिविटी ईच बाइट टू बी ट्रांसमिटेड इज नंबर, द सीक्वेंस नंबर टेल्स द डेस्टिनेशन और द रिसीवर एंड विच बाइट इन दिस सीक्वेंस इज द फर्स्ट बाइट एंड विच इज द लास्ट। So this is the only work of sequence number, क्योंकि जब आप पैकेट सेंड करते हैं into the way with the help of channel, तो वो पैकेट्स according to the different routing manner वो कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है थर्ड नंबर वाला पैकेट पहले पहुंच जाए, फर्स्ट नंबर वाला बहुत देर में पहुंचे, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर ने रूट चूज किया था वो थोड़ा बर्स्टी और ट्रैफिक की था, लेकिन जो थर्ड वाला पैकेट था वो एकदम स्लाइड स्मूथ था, पैकेट पहले पहुंच गया। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस नंबर यू आर एबल टू अरेंज द पैकेट इनटू देयर एक्चुअल नंबर। तो सीक्वेंस नंबर हेल्प इन दिस रिगार्ड। नेक्स्ट होता है आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर। दिस इज द थर्ड फ्रेम। दिस ये भी आपका 32 बिट जो है फील्ड होती पूरी कवर करता है। दिस 32 बिट फील्ड डिफाइन द बाइट नंबर दैट रिसीवर ऑफ द पैकेट और द इंफॉर्मेशन और द डेटा इज एक्सपेक्टिंग टू रिसीव फ्रॉम द सेंडर और द अदर स्टेशन। इफ the receiver of the segment or the data has successfully received, then it send an acknowledgement to the sender end। तो जब रिसीवर सक्सेसफुली रिसीव कर लेता है तो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है। तो एक्नॉलेजमेंट नंबर्स एक नंबर को साथ जनरेट करता है कि ये हमने आपको ऑलरेडी बताया था व्हेन आई डिस्कस अबाउट द स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, या और भी दूसरे प्रोटोकॉल हमने आपको जब बताया तो उसमें बताया था एक सीक्वेंस नंबर साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट नंबर, दोनों वाइस वर्सा अकॉर्डिंग टू द जो आपके पैकेट सेंड हुए उसी के करस्पॉन्ड एक्नॉलेजमेंट मिलता है। तो वो एक्नॉलेजमेंट नंबर के थ्रू ही रिकॉग्नाइज हो जाता है कि जो पैकेट आपने सेंड किया था वो सक्सेसफुली रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ में? नेक्स्ट है आपका जो फोर्थ फ्रेम है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और थोड़ा सा कह सकते हैं डेंस होता है, वो कई पार्ट में आपका डिवाइड होता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो होता है हेडर लेंथ, HLEN। अगर आप देख पा रहे होंगे जो ये वाला है ये हेडर लेंथ है HLEN। देखिए थोड़ा सा दिखा,
HLEN, ये पढ़ने में आ रहा है? मैंने काफी क्लोज रख दिया है। बताइए भैया, आवाज तो दीजिए। अंशुमान, ये देख पा रहे हैं? हैं? ये पढ़ने में आ रहा है HLEN। क्या बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन आ रही है? अंशु, अच्छा, चलिए मैं लिख दे रहा हूं, इसको डायग्राम सेंड कर दूंगा आपको। तो जो HLEN है, कल मैंने एक डायग्राम, कल तो सही दिख रहा था, यही वाला डायग्राम कल मैंने बनाया था। अगर आपने बनाया हो तो उसको खोल के देख लीजिए, खोल के निकाल के रख लीजिए कॉपी सामने। कल भी ये डायग्राम मैंने बनाया था। या अभी आप फटाफट काम करिए, कल मैंने आपको PDF जो दिया था उस PDF को निकालिए, उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। हमारा जो सेकेंड पेज है उसमें ये डायग्राम बना हुआ है। हाँ, उसको सामने रख लीजिए, उसको सामने रख लीजिए बेटा, समझ में आएगा तभी। जब तक देख नहीं पाएंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। उस डायग्राम को कुछ ना करिए, सिर्फ PDF को डाउनलोड करिए और वो वाला पेज सामने रख लीजिए अपने, ठीक है? बाकी आवाज हमारी आ ही रही है, उसको देख लीजिए इधर बीच, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे इश्यू लग रहा है जब अगर सभी के साथ दिक्कत है। ठीक, तो ये जो थर्ड फ्रेम का, फोर्थ फ्रेम का जो फर्स्ट पार्ट है, दैट इज HLEN। इसको हम लोग कहते हैं हेडर लेंथ। HLEN refers the header length. Header length is 4-bit field. This is 4-bit field that indicates the number of 4-byte word in the TCP header. The length of header can be between, मतलब आप चाहे तो इसको 20 to 60 बाइट्स तक ले जा सकते हैं, and it directly shows the header of the frame format, मतलब जिसको हेडिंग कहते हैं, या मेन कॉन्सेप्ट, जो जिस बेसिक कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में, कॉन्टेक्स्ट में आप इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, दिस इज नोन एज हेडर। तो हेडर लेंथ ये इंडिकेट करती है कि एक्चुअल किस कॉन्टेक्स्ट की बात हो रही है। दिस इज द अकॉर्डिंग टू द TCP प्रोटोकॉल ऑफ 4-bit, but also as per the requirement you can increase up to 60 bytes, 60 bytes तक आप इसको कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आप देखिए अपने डायग्राम में एक रिजर्व बिट है, और रिजर्व जो हमने आपको फेस बना के रखा हुआ है, और उसके बाद URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN, ये छोटे छोटे आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं या फील्ड्स दिख रही हैं। These all are known as control field। ये सारे कंट्रोल फील्ड होते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको बताया ये वाला फ्रेम वो एक्चुअल में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 16 और 16। तो 16 का फर्स्ट हाफ भी कई पार्ट में डिवाइडेड है, दैट आई सेड अर्लियर दैट इट इज 2 कॉम्प्लेक्स फ्रेम। सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स यही वाला फ्रेम होता है। तो 4 बिट का आपका हेडर जो है निकल गया, और रिजर्व बिट जो है वो 6 रख लिए गए। इनका कोई यूज नहीं है। ये फर्दर जब आप कंट्रोल बिट्स को और इनहेंस करेंगे और स्ट्रीम कर देंगे तो ये उन बिट को यूज कर लिया जाएगा। तो 6 बिट्स जो है वो रिजर्व लिए गए। बचे कितने? 6, क्योंकि 4 ये हो गए, 6 ये हो गए, बचे 6। 16 का टोटल हमने बताया है, बाइफर्केशन लिया है, तो बचे 6। तो ये 6 जो है वो आपके कंट्रोल बिट्स हैं। कंट्रोल बिट जो है, कंट्रोल बिट्स जो होते हैं, इट बेसिकली bifurcated into 6 parts, 6 important parts. This field define 6 different control bits, or you can say that flag, इनको flag भी कह सकते हैं। These bits enable flow control. Actually these bits help
to control the flow of data. Also, it help in the connection establishment and the connection termination. ये पूरा जो प्रोसेस होता है उन पे ये ज्यादा फोकस्ड होते हैं। और ये बिट कौन कौन से, ए बी पार्ट करके मैं लिख दे रहा हूं। फर्स्ट वन है यूआरजी, इनकी एक्चुअल जो है वो लेंथ है वो 1 बिट की है, तो 6 कंट्रोल फील्ड है और 1 into 6 बिट आपका यहां हो गया, तो टोटल आपका 16 हो गया। पहला होता है यूआरजी, तो यूआरजी है दैट इज योर अर्जेंट पॉइंटर। ये सिर्फ वैल्यू को कंसीडर करते हैं, अर्जेंट पॉइंटर। यहां पे इसकी सिर्फ वैल्यू दी जाएगी। अर्जेंट पॉइंटर इज फर्दर डिस्कस इनटू द नेक्स्ट फ्रेम, अभी आप देखेंगे। तो यूआरजी जो है वो आपका अर्जेंट पॉइंटर है। उसके बाद देखिए एसीके दिख रहा है आपको, एसीके इज द सेकेंड कंट्रोल फील्ड, दिस इज आल्सो 1 बिट फील्ड। एसीके इज एक्नॉलेजमेंट, और ये बताता है कि ये वैलिड है इनवैलिड है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू सेट होती है, बस और कुछ नहीं है। दैट्स वाई ये 1 बिट का रखा गया है। तो ये जो है एक्नॉलेजमेंट को रेफर करता है। फिर आप देखिए पीएसएच है, सी, तो ये पीएसएच मतलब पुश, whenever any segment pressure या pressurize to the frame in which the information is situated, then a push field, push bit or the push field activated and it request for the push for the further process। तो पुश फील्ड का ये काम होता है, यानी आप इसको अंदर कर लीजिए, एंटर कर लीजिए, इंफॉर्मेशन को इस फ्रेम में एंटर कर लीजिए। डी आपका जो लास्ट है वो है फोर्थ, आरएसटी, दैट इज योर रीसेट द कनेक्शन। ये बताता है कि जो भी कनेक्शन है उसको आप रीसेट कर लीजिए। कभी कभी ये होता है कि कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, आपका डेटा लॉस हो जाता है, तो देयर इज सम सिचुएशन कि कनेक्शन को आप रीएस्टैब्लिशमेंट कर दीजिए और रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज यूज फॉर द रीसेट ऑफ कनेक्शन। फिफ्थ है आपकी जो कंट्रोल बिट है दैट इज योर SYN, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब दिस हेल्प्स, जो हमने आपको सीक्वेंस नंबर बताया, जो पैकेट का सीक्वेंस जनरेट किया जाता है तो वो सिंक्रोनाइज करने में ये हेल्पफुल होता है। जो ये वाला कंट्रोल फील्ड है, दिस इज हेल्पफुल इनटू द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ सीक्वेंस नंबर। जो मैं बोल रहा हूं साथ साथ आपके साथ लिखता भी चला जा रहा हूं। whenever I will send these detailed note, you will be able to understand the actual concept of the control field। and last जो आपका होता है वो होता है FIN, फाइनलाइजेशन या टर्मिनेशन के लिए होता है। तो ये होता है टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन, टर्मिनेशन ऑब्लिक फाइनलाइजेशन ऑफ द कनेक्शन। So this is the very complex era of this particular frame, and जो बचा हुआ है 16 बिट वो आपको शो करता है एक्चुअल द साइज ऑफ विंडो। दिस इज नोन एज विंडो साइज। ये 16 बिट का होता है। विंडो साइज डिफाइन द एक्चुअल साइज ऑफ द विंडो विच इज हेल्पफुल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा। जो आप स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल पढ़ा है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन कंट्रोल ऑफ फ्लो ऑफ डेटा। देखिए जो टीसीपी होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है जब आप पैकेट सेंड करते हैं, बिकॉज द एक्चुअल पैकेट सेंडिंग प्रोसेस इज डन विद द हेल्प ऑफ टीसीपी प्रोटोकॉल विच इज द ऑप्टिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। क्योंकि एंटायर मैसेज की एंड टू एंड डिलीवरी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा टास्क परफॉर्म बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर। बाकी सब तो छोटे छोटे फ्रेम या पैकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर जाते हैं, लेकिन पूरे मैसेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ट्रांसपोर्ट लेयर की। तो विंडो साइज इज वेरी मच हेल्पफुल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा।
और हम लोग ने पहले ही स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल डिस्कस कर लिया है। इसमें किस तरह साइज होगा या किस तरह से फ्रेमिंग होगी वो सब ऑलरेडी एज पर द रूल ऑफ फ्लो कंट्रोल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम जो आपका फिफ्थ होता है, इट इज आल्सो बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, जिसमें पहला है चेकसम, 16 बिट का होता है। तो चेकसम जैसे मैंने आपको बताया भी, इट इज ओनली फॉर द एरर कंट्रोल, एरर डिटेक्शन के लिए होता है, हेल्पफुल इन द एरर डिटेक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने इसमें बिट स्टफिंग का एक कॉन्सेप्ट बताया था। बिट स्टफिंग में क्या होता है कि कुछ नंबर ऑफ 1 के बाद जीरोस आपको ऐड कर देते हैं, या वाइस वर्सा, कुछ जीरोस के बाद या 5 कंसेक्यूटिव है, 6 कंसेक्यूटिव 1 है, 5 कंसेक्यूटिव 1 है। ये डिपेंड करता है अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रोटोकॉल ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, ये फिक्स नहीं होता है हमेशा। भाई बेसिकली एक नॉर्म बना दिया गया, रूल बना दिया गया, बट स्टिल रूल कैन बी, जो जितने भी रूल है दे कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन ऑफ द नेटवर्क एज वेल एज द पार्टिसिपेंट्स, मींस सेंडर और रिसीवर और स्टेशन टू स्टेशन, ये वेरी भी करता है। तो चेकसम 16 बिट जो फील्ड आपकी होती है इन द फ्रेम ऑफ फिफ्थ ऑफ टीसीपी, तो ये आपके लिए रिजर्व है या हेल्पफुल है फॉर द एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट है इसी का जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज अर्जेंट पॉइंटर। अर्जेंट पॉइंटर 16 बिट का ये भी होता है। देखिए वहां पे कंट्रोल फील्ड में भी यूआरजी था, 1 बिट का था, लेकिन वो अर्जेंट पॉइंटर वैल्यू सेट कर दे रहा है यहाँ पे। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, उसकी फुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द फ्लैग एंड द जो सारी सीक्वेंस नंबर, सारा एक्नॉलेजमेंट और इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग पूरी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो अर्जेंट पॉइंटर। और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ रखी गई है 16 बिट, वहां पे इसकी जो भी है वो सिर्फ वैल्यू सेट कर दी गई है 1 बिट में। भाई वैल्यू y और n यस और नो के फॉर्म में रहती है, वैलिड और अनवैलिड या नॉट वैलिड, ओके नॉट ओके, इच फॉर्म में। तो वहां पे तो सिर्फ एक ही बिट की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, इंफॉर्मेशन की पूरी जो भी है वो जो डेटा इंफॉर्मेशन की पूरी हिस्ट्री रहती है, पूरा लॉग रहता है, तो ये 16 बिट का रिजर्व कर दिया गया। और लास्ट जो फ्रेम है दैट इज योर ऑप्शंस एंड पैडिंग, मीन्स ये लगभग आपका पूरा 32 बिट कवर करता है। एंड इस जो इसकी मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वो 40 बाइट्स हो सकती है। मीन्स ऑप्शनल, ऑप्शन का मतलब ऑप्शनल इंफॉर्मेशन इन द टीसीपी हेडर विच विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन लेटर एंड लीव द स्कोप ऑफ द सेंडर, उसके लिए छोड़ दिया गया है। तो वो 40 बाइट की जो है मैक्सिमम हो सकती है। एक्चुअली में तो टीसीपी जो बनाया जाता है 32 बिट, यानी 4 बाइट को जनरल फ्रेम फॉर्मेट बना करके जो है इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है या प्रोविजन रखा गया है। लेकिन इट कैन आल्सो बी एक्सटेंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मैसेज, नीड ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो भी कैपेसिटी है इसके ध्यान में रख करके आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं अप टू 40 बाइट। बिल्कुल उसी तरह की जैसे भी आप मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट परचेज करते हैं, तो वहां पे उसकी रैम कुछ वो सिस्टम जनरेटेड रहती है या आपको इसमें अवेलेबल करा दी जाती है कि जब आप खरीद रहे हैं तो इतनी मिली है, लेकिन साथ में एक फीचर ऐड कर दिया जाता है कि ये आपकी एक्सटेंड कर सकती है फर्दर लिमिटेशन तक। तो सेम यही प्रोसेस है कि ये फ्यूचर स्कोप जिसको आप कह सकते हैं 40 बाइट्स तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीसीपी। नाउ कम टू द सर्विसेज ऑफ टीसीपी। There are so many different and important services performed by the TCP. First one is connection establishment. सबसे पहली है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट,
जो भी हमने बताया सेंडर से रिसीवर की ओर इंफॉर्मेशन जा रही है, लेकिन कैसे जाएगी, उनके बीच में कनेक्शन करना, उनके बीच में प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन बैठाना, ठीक है। और कनेक्शन भी जो होगा वो वायर ओरिएंटेड होगा। कनेक्शन का मतलब जो है, कनेक्शन तो कई तरह के होते हैं, लेकिन ये वायर ओरिएंटेड होगा, सर्किट ओरिएंटेड होगा। कनेक्शन जब आप करेंगे तो ये सर्किट ओरिएंटेड होगा। हर्षित बहुत देर में ज्वाइन कर रहे हो, क्या बात है? नेट नहीं चल रहा? अच्छा। दूसरा, सेंडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ये तो टास्क है ही, ऑब्वियस टास्क है। फिर टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ टीसीपी। ये इंपॉर्टेंट टास्क है टीसीपी का, कि टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन। देखिए, कनेक्शन एक बार स्टैब्लिश करने के बाद उसको छोड़ नहीं दिया जाता है कि नहीं, कनेक्शन एक बार स्टैब्लिश हो गया, अब इसको छोड़ दिया गया। कनेक्शन स्टैब्लिश करिए, इंफॉर्मेशन सेंड करिए, और उसके बाद कनेक्शन को टर्मिनेट कर दीजिए, क्योंकि अदरवाइज रिसोर्स आपके सारे हैक्ड हो जाएंगे, और जो दूसरा प्रोसेस रिसोर्स के लिए वेट कर रहा है, उसका वेट इनडेफिनिट हो जाएगा, और वो डेडलॉक की कंडीशन आपकी रेज हो जाएगी। सो दैट व्हेनेवर यू मेक एनी कनेक्शन to send your information, after work is completed, connection must be closed, terminate। ये ध्यान करना है, सेंडर और रिसीवर की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कभी कभी होता है कि कोई भी एक भूल जाता है तो दूसरा भी इसको एंड कर सकता है, कनेक्शन टर्मिनेट कर सकता है। वैसे बेसिकली जो सेंडर है, जिसकी तरफ से कोशिश की जाती है कनेक्शन जिसने स्टैब्लिश किया है, वही इसको टर्मिनेट कर दे। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है एरर कंट्रोल की, ये हमेशा रहेगा। फिफ्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्लो कंट्रोल, ये भी रहेगा। सिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सेस कंट्रोल। दिस इज ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीसीपी, ठीक। नेक्स्ट कम टू द यूडीपी। देखिए, वैसे तो हमने आपको कल उस दिन लास्ट लेक्चर में जो भी बनाया, कल किया था हम लोग ने, उसमें बताया था टीसीपी आईपी। अभी आईपी नहीं आया है, अभी हम सिर्फ टीसीपी की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वैसे होता है जो पूरा मॉडल या सूट आपका है, दैट इज योर टीसीपी ऑब्लिक आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटर नेटवर्क प्रोटोकॉल या इंटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, जिसके कॉन्टेक्स्ट में मैंने आपको कल इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेज ही बताए थे, मीटर, ब्रिज, रूटर्स एंड गेटवे। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी आपसे टीसीपी की बात की है, कनेक्शन ओरिएंटेड की बात की है, तो देयर इज आल्सो अराइजेस वन फैक्टर अबाउट द कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस जब आप सर्विसेज यूज करते हैं तो वहां पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड के लिए तो टीसीपी हो गया, लेकिन वायरलेस सर्विसेज जब आप प्रोवाइड कर रहे हैं या वायरलेस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, कनेक्शन लेस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? तब वहां पे एक स्पेशल प्रोटोकॉल यूज होता है, उसको लोग कहते हैं यूडीपी। इसको कह सकते हैं यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। और डेटाग्राम कुछ नहीं होता है, हमने आपको जब पैकेट स्विचिंग बताई थी तो पैकेट स्विचिंग में बताया था कि जो पैकेट्स होते हैं उनको हम लोग डेटाग्राम कहते हैं। जो पैकेट्स होते हैं उन्हीं को हम लोग डेटाग्राम कहते हैं, क्योंकि जो आपकी इंफॉर्मेशन है ये ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। ये फ्रेम जो होते हैं, फ्रेम्स, ये पैकेट में जो इन्वेलप बना होता है उसमें डाल दिए जाते हैं, पैक कर दिए जाते हैं, और वो फिर इंफॉर्मेशन फ्रेम के फॉर्म में होती है, उनको पैकेट के फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेम इज नोन एज पैकेट। तो जो ट्रेवलिंग पार्ट है इंफॉर्मेशन का, वो पैकेट के फॉर्म। तो दैट्स व्हाई डेटाग्राम इज नोन एज पैकेट। लेकिन एक यूनिफॉर्म नाम देने के लिए, एक आप कह सकते रिकॉग्नाइज नाम, एप्रोप्रिएट नाम देने के लिए इसको नाम दिया गया यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP. So UDP is basically, you can say that connection-less or wireless service provide to the
user or the station which is going to send their information to the other station or the receiver, जिसको उसने रिसीवर बना लिया है, समझ रहे हैं। बट यहां पे अभी हम जब आपको डिफरेंस बताएंगे उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं, कनेक्शन ओरिएंटेड ये हमेशा रिलायबल सर्विस होती है, ऑथेंटिकेटेड होती है और फास्ट होती है। लेकिन जो कनेक्शन लेस सर्विसेज यानी यूडीपी, जिसकी अभी हम लोग सर्विस डिस्कस करेंगे, क्योंकि नाउ डेज देयर इज आल्सो नीड फॉर द कनेक्शन लेस सर्विसेज। बहुत दूर बैठे हैं तब इतना जरूरी नहीं कि आपका कनेक्शन हो पाए, वहां पे आपको कनेक्शन लेस सर्विसेज अदर मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो दिस इज अनरिलायबल, आप इसको कह सकते हैं अनरिलायबल प्रोटोकॉल है। एंड थोड़ी सी स्पीड या आप कह सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कम होती है कंपैरिजन विद द टीसीपी। ठीक है, इसका फ्रेम फॉर्मेट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत आसान और छोटा सा फ्रेम फॉर्मेट है इसका, इसमें सिर्फ दो ही फ्रेम बने होते हैं। फ्रेम फॉर्मेट ऑफ यूडीपी, ओनली टू फ्रेम्स आर देयर। फर्स्ट वन इज एज कॉमन एज टीसीपी, जो कि दो पार्ट में भी डिवाइड होता है। सोर्स पोर्ट एड्रेस दैट इज 16 बिट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस इट इज आल्सो 16 बिट। और जो दूसरा फ्रेम होता है ये भी टू पार्ट में डिवाइड होता है, इसमें सिर्फ दो ही फ्रेम होते हैं। दूसरा फ्रेम में यूडीपी की टोटल लेंथ होती है, यूडीपी टोटल लेंथ, दिस इज 16 बिट एंड checksum, this is also 16 bit. So only two frames are there in UDP and two frame is further divided into two frames. तो actually you can say that जो frame format है वो 4 फील्ड का बना होता है। ठीक है, इसमें जो पहला फ्रेम है ये 2 फील्ड में फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। सोर्स पोर्ट एड्रेस, जैसे कि आपने वहां पे पढ़ा था टीसीपी में, इट कंटेन द एड्रेस ऑफ द सेंडर स्टेशन और द सोर्स स्टेशन। एंड डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस कंटेन द एड्रेस ऑफ द रिसीवर, जो भी सेगमेंट या पैकेट को रिसीव करेगा उसका एड्रेस होता है। सेकेंड फ्रेम का फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट फील्ड, जिसको हमने नाम दिया हुआ है यूडीपी टोटल लेंथ, जो यूडीपी की एक्चुअल पूरी लेंथ होती है वो 16 बिट की होती है और उसमें एक्चुअल प्रोटोकॉल जो है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है, दैट इज अप टू 16 बिट्स। और जो बचा हुआ सेकेंड पार्ट है, सेकेंड फ्रेम का सेकेंड पार्ट, दैट इज योर चेकसम। चेकसम इज यूज फॉर द एरर डिटेक्शन। ठीक है, एरर अवॉइडेंस, एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। दिस इज फॉर 16 बिट्स। तो टोटल 2 फ्रेम्स एंड ऑल 2 फ्रेम इज बाइफरकेटेड इनटू द अनदर 2 फील्ड। तो यूडीपी बहुत छोटा फ्रेम होता है एंड इट यूज फॉर द कनेक्शन लेस सर्विसेज। ध्यान रखिए, जब भी कोई बात होती है यहाँ पे कंपैरिजन हमेशा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप बताइए कि यूडीपी और टीसीपी में डिफरेंस क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या इसका मेन बेनिफिट है। तो इसकी हम सर्विसेज भी लिखे दे रहे हैं नेक्स्ट पेज पे। टेस्ट आ गया, थोड़ी देर वेट कर लो, भाग नहीं जाएगा, परेशान ना हो। जो पढ़ा रहे हैं वो भी तो जरूरी बेटे। सर्विसेज ऑफ यूडीपी, पहली सर्विस है इसकी
फ्लो कंट्रोल, सेकंड एरर कंट्रोल, थर्ड वन इज एक्सेस कंट्रोल। तीसरी सर्विस है इसकी एक्सेस कंट्रोल की। ठीक है, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल। तो जहां पे आपने देखा कि वहां पे टीसीपी की 6 सर्विसेज थी, इनकी 3 सर्विसेज है, लेकिन तीनों ऑप्टिमम है। साथ ही साथ जो यूडीपी की बेसिक फीचर है, मैंने यहां पे लिख भी दे रहा हूं, इट प्रोवाइड्स कनेक्शनलेस सर्विसेज। ये बेसिक फीचर या बेसिक सर्विस है। Connectionless services. It is also suitable for a process that require simple request, simple response. मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, सिंपल रिक्वेस्ट, सिंपल रिस्पॉन्स। आल्सो यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग, मल्टीप्लेक्सिंग। जहां पे आप मल्टीप्लेक्सिंग या मल्टीकास्ट को यूज करते हैं, वहां पे भी यूडीपी यूज होता है। दीज आर सम अदर सर्विसेज जिसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यूज्ड इन मल्टीकास्टिंग एंड मल्टीप्लेक्सिंग। और साथ ही साथ ये जो आप इसको सर्विस, क्योंकि हमने बताया 3 सर्विसेज बेसिक है, तो फर्दर सर्विसेज जहां इनको यूज कर सकते हैं उसको आप ऐड कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन वेटेज। क्वेश्चन का वेटेज क्या है, क्योंकि सिर्फ 3 पॉइंट से काम नहीं चलेगा, बड़ा क्वेश्चन आ गया तो आप क्या करेंगे। सो आल्सो इट इज यूज्ड वेयर फॉर इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशन जहां पे होता है, वहां पे भी ये यूडीपी यूज होता है। ठीक है, तो जहां इंटरेक्टिव रियल टाइम एप्लीकेशन की नीड होती है, वहां पे भी हम लोग यूडीपी को ही यूज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूडीपी। नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी। देखिए पहला पॉइंट क्या है, एक तरफ लिखिए टीसीपी, दूसरी तरफ लिखिए यूडीपी। फर्स्ट पॉइंट, टीसीपी होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। यूडीपी आपका होता है कनेक्शन लेस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीसीपी रिलायबल, यूडीपी इज अनरिलायबल। थर्ड वन, टीसीपी में फास्ट रिस्पांस मिलता है, यूडीपी में स्लो एज पर द कंपैरिजन विद टीसीपी, स्लो एज कंपेयर टू टीसीपी। तो ये कॉमन डिफरेंसेस हैं जो कि यू कैन ऑब्जर्व एज सुन एज यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टीसीपी एंड यूडीपी सेपरेटली। जैसे ही आपने इन सबको पढ़ा, तो ये जो आपको डिफरेंस है, ये ऑब्वियस डिफरेंस है जो आपको पता चल जाएगा एट ए ग्लांस। और कॉमन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 नंबर में ही क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। अगर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ जाता है, तो इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ फ्रेम फॉर्मेट ऑफ टीसीपी एज वेल एज यूडीपी। ठीक है, मैं यहां पे 4th पॉइंट लिख दे रहा हूं, फ्रेम फॉर्मेट of TCP is complex, frame format of UDP is
सिंपल। ये फोर्थ डिफरेंस भी आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ ये तब लिखिएगा जब ये बड़ा क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप 5 मार्क्स क्वेश्चन को यू आर गोइंग टू जस्टिफाई, तो आप इसमें डायग्राम बना सकते हैं, फ्रेम फॉर्मेट इसका बना दीजिए। आप फटाफट चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए सभी लोग। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दीजिए सभी लोग। और अभी से जब आप अटेंडेंस लिख रहे हैं, अभी से लेकर के 10 मिनट्स मिलेंगे आपको पेपर करने के, तो डोंट वरी, इसके लिए परेशान मत होइए। डोंट फॉरगेट टू राइट अटेंडेंस। अटेंडेंस अभी ने लिख दी? ठीक, आई एम गोइंग टू क्लोज द क्लास।